दर्जनों गोवंश की हत्या मामले में उत्तराखंड पुलिस ने जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन 8 आरोपियों में सादिक और नौशाद दो ऐसे आरोपी हैं जिन पर पहले से 10-10, 11-11 मुकदमे गौमांस तस्करी या फिर अन्य आपराधिक मामलों से जुड़े हुए 10 किसी पर 11 मामले उत्तराखंड में पहले से दर्ज है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े स्तर पर यमुना नदी किनारे ये गो तस्करी, गोमांस तस्करी हुई, कितने गोवंशों को यहां पर काटा गया। पुख्ता आंकड़ा इसलिए नहीं मिल पाया अभी तक क्योंकि कई गायों की टांगे मिली है, कई गायों के सर मिले हैं। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 22 के करीब ये गोवंश होगा। खैर, आज जब उत्तराखंड देहरादून एसएसपी और एसपी सिरमौर ने प्रेस वार्ता की तो कई बड़े खुलासे किए। कहा कि प्रारंभिक जांच में हो सकता है कि व्यावसायिक तौर पर यह बड़े स्तर पर जो है गोमांस तस्करी की गई, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर एक दिन में ये नहीं हुआ और इसलिए स्थानीय लोगों के साथ कुछ एक लोग हो सकता है कि इसमें इनके साथ मिले होंगे और बड़े पैमाने पर वहां से गोमांस सप्लाई किया गया, वहां से पहुंचाया गया। खैर, पूरा अपडेट आपको फिलहाल हम देते हैं कि आखिर ये हुआ क्या पांवटा साहिब में। हमारे साथ जो अन्य जिलों से, अन्य प्रदेशों से लोग जुड़े, हुआ यूं कि कल खबर मिलती है, वीडियो वायरल होता है एक, कि पांवटा साहिब के मानपुर देवड़ा में यमुना नदी किनारे, क्योंकि यमुना नदी हिमाचल और उत्तराखंड को यहां बांटती है, यमुना नदी किनारे गोमांस के अवशेष देखे गए। जब वहां पर लोग पहुंचे, हिंदू संगठन के लोग पहुंचे, तो देखा गया कि कुछ उसमें ताजा अवशेष थे और इसके अलावा कुछ पुराने थे, यानी कि 2-4 दिनों से, एक हफ्ते से ये पूरा काटे जा रहे थे वहां पर गोवंश। फिर ये वीडियो वायरल होता है, हिंदू संगठन के लोग पहुंचते हैं, पता चलता है कि ये क्षेत्र, क्योंकि यमुना नदी के पार था, जो है उत्तराखंड के क्षेत्र में आता है। फिर उत्तराखंड पुलिस आती है, हिमाचल पुलिस पहुंचती है, एसपी सिरमौर तुरंत मौके पर आते हैं, हालात का जायजा लेते हैं और जाहिर है गौ से जुड़ा हुआ मसला था तो धार्मिक भावनाएं आहत होना लाजमी था। मानपुर देवड़ा और जो यमुना नदी किनारे कई जगहों पर इस तरीके से ये अवशेष मिले। फिर कुछ जो हिमाचल के हिंदू संगठन है वो आक्रोशित होते हैं, पांवटा साहिब में चक्का जाम करते हैं, देर रात तक बवाल होता है। सुखराम चौधरी मौके पर आते हैं, उत्तराखंड के एसपी और सिरमौर के एसपी के बीच काफी देर तक बातचीत होती है और हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया जाता है। देर रात तक वहां पर 3 मांगें रखते हैं, धरना दे रहे थे हिंदू संगठन के लोग और फिर आश्वासन के बाद कल का समय दिया गया और फिर धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। उसके बाद आज 2 बजे के करीब, क्योंकि 3 बजे का समय दिया था पुलिस ने, तो 2 बजे के करीब हिंदू संगठन के लोग